तो यू हेलो हेलो एंड वेलकम बैक यू गाइस टू द चैनल अगेन। तो आज है 6 मार्च और मैथ्स का एग्ज़ाम है 9th ऑफ मार्च को। तो 2 दिन या 3 दिन बचा हुआ है। मेरे को लगा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब इस समय हम जो फील कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले तो 11th में स्टार्ट किए थे ये सोच करके कि हम जेई 4 देंगे एकदम, मतलब। और जेई बोर्ड्स में तो ऐसे ही, बोर्ड्स तो ईजी है, बोर्ड्स तो वैसे ही हो जाएगा। 11th वेस्ट किए, 12th वेस्ट नहीं किए, पर आधा दूर आके कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि हम 2 महीने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं पढ़े, और उसके लिए हम किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर जब हम वापस से ट्रैक पे आना स्टार्ट किए तब तक रिपोर्ट्स आ चुका था। फिर हम यूट्यूब से वीडियोज़ डालना शुरू किए और यूट्यूब पे ठीक ठाक तो नहीं व्यूज़ आ रहा है, पर मतलब बस मेरे को मज़ा आ रहा है ये करने में, मज़ा आ रहा था ये करने में, मतलब अभी भी आ ही रहा है। और मतलब ऐसा है कि कोई एक भी व्यूज़ अगर आता है ना, तो बस ये लगता है कि हाँ भाई, मेरा बात कोई सुन रहा है एक आदमी। तो फिर मतलब वो चीज़ बढ़िया लगता है, बस कि मतलब बस लगता है कि हाँ भाई, मेरा स्टोरी किसी तक पहुँच रहा है, जो हम कहीं किसी को नहीं बोल सकते हैं, वो यूट्यूब के ज़रिए किसी तक पहुँच रहा है। और अब मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम खराब गया। हम सोचे हम केमिस्ट्री में कमबैक करेंगे। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम खराब किया, क्योंकि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम इतना ईज़ी था और हम सोचे थे कि पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे हम। 7 या 8 दिन का छुट्टी था। फिर मैथ्स का हम सोचे मैथ्स तो अच्छा जाना ही जाना है, पर पहला दिन वेस्टेड, दूसरा दिन में सिर्फ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, तीसरा दिन में सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन, चौथा दिन होली था। तो हम सोचे थे होली खेलने के बाद पढ़ेंगे, पर होली खेलने के समय ये हो गया कि सच में गलती से हम 5 ग्लास भांग पी ली। भांग वाला ठंडाई जो होता है वो पी लिए, और फिर फुल लाइक हम क्या ही कर रहे थे हमको खुद नहीं याद है उसके बाद हम क्या किए, और हम उसके बाद सोए हुए थे। फिर कल मेरा वही भांग की वजह से हम तो पहली बार पिए, लाइक मतलब हम गलती से पी लिए थे जेन्युइनली। कल पापा लोग तो 1-2 ग्लास ही पिए थे गलती से, और हम 5 ग्लास गलती से पी लिए थे। और पापा लोग ही बोले थे पियोगी, इसमें भांग नहीं है, और भांग निकला उसमें। तो हाँ, ये हुआ। तो फिर कल फुल तबीयत खराब था, और अब यहाँ से 3 दिन बाकी है और मेरा फुल कैलकुलस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स और इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ये सब बचा हुआ है। और मेरे पास बस आज, कल और परसों का समय। वेक्टर सब याद हो चुका है, पर ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी क्वेश्चन आया तो बना देंगे, वैसा नहीं हुआ कोई भी। हम सोचे थे सारा 6 तारीख तक कर लेंगे और 2 दिन में फुल रिवीजन, फुल PYQ सिर्फ करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। तो हम फेल हो गए। मतलब अगर मेरा ठीक है, हम सब में पास भी हो जाते हैं ना, सब में 27-28 मार्क्स ला के पास भी हो जाते हैं, तो भी वर्थ इट नहीं रहेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि मतलब हम जो सोचे थे कि हम IITs में एडमिशन ले रहे होंगे, इस वक्त हम IIT के बारे में सोच रहे होंगे, और अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम बोर्ड्स में भी पास नहीं हो रहे हैं। तो पता नहीं मतलब क्यों ही, मतलब हम कि ये की, और मेरे साथ ये कैसे हुआ, मेरे को कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ कभी कि हम गलत वे में जा रहे हैं और हम इस वे में कैसे आ गए। पर हाँ, मतलब मैथ्स में पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए, और मेरे को लगता है कि शायद गलती से पास हुई हो भी जाएंगे, पर मेरे को अगर कॉमेट के फिर नहीं निकला। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम कॉमेट के में कम बैक करें वैसे। पर देखते हुए, मेरे हिस्ट्री को देखते हुए, मेरे को नहीं लगता कि हम कम बैक कर पाएंगे वापस से, क्योंकि मतलब हम जितने बार भी ट्राई किए हैं उतने बार फेल किए हैं अपने आप को। लाइक हम इस बार भी सोचे थे कि मैथ्स में तो एक भी गैप डे को वेस्ट नहीं करना है, और हम फुल वेस्ट ही किए हैं पूरा टाइम अपना मैथ्स में, गैप डेज में। और पहले हम मैथ्स पढ़े हुए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए, पर अब इस समय मेरे को एक बार तो देखना पड़ेगा। मैथ्स ऐसा चीज़ है जो भी हम कि फिजिकल एजुकेशन से 3-4 दिन पहले से, यानी कि 15 के अप्रॉक्स से हम खोले तक नहीं है, तो सब कुछ भूल चुके। तो अगर एक बार सब रिवाइज करने वाला चीज़ हो जाता है, या एक बार सारा क्वेश्चन ट्राई करने वाला चीज़ होता है, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए, जो कि हम नहीं दिए। हम सोचे थे कि हम होली तक, 4 तारीख तक हुक ऑन कंप्लीट कर लेंगे, और नहीं तो लाइक मतलब होली के दिन तक तो कर ही लेंगे, पर होली के दिन अगर हम भांग नहीं पी होते तो भी शायद हम शायद नहीं पढ़ते। फिर हम भांग को भी एक दोस्त नहीं देंगे कि हाँ वही हुआ इसलिए। अगर वो नहीं हुआ था शायद हम तब भी उस दिन थक चुके थे। और मतलब मेरे को तो होली सबसे पहले खेलना ही नहीं चाहिए था। अभी मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि हम क्यों खेला। उसके बाद इतना भयानक नशा चढ़ा कि 2 दिन तक नशा उतरा नहीं। एक कल रात
तो को भी वापस 8 बजे तक ही सो गए थे, फुल सर और दर्द दे रहा था। तो हाँ, यही है। अभी तो वही मैथ्स में ट्राई कर रहे हैं, इंटीजर्स इंटीग्रल्स हम ये सब नहीं करेंगे, बस कैलकुलस में जितना भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं वो सब करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो वो मतलब अब टाइम भी नहीं है तो क्या ही मतलब क्या ही कितना ही कर लेंगे। अभी फिलहाल मेरा मेन फोकस ये बुक 1 का डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, और बुक 2 में वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी तक है। तो इतना ही हो जाए मेरे से अभी फिलहाल, तो बहुत है। तो हाँ, कहीं न कहीं मेरा गलती तो हमेशा ही से रहा है, और मतलब हम क्या किए हमको समझ में हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि हम क्या किए, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता कि हम क्या किए। हम कैसे ही अपना जर्नी को वेस्ट किया, हम ऐसा वेस्ट किया कि हम शायद अब ड्रॉप के लायक भी नहीं रहे हैं। तो अगर कमेंट किया में हमको डिसेंट सा कॉलेज नहीं मिलता है तो शायद हम फिर इंजीनियरिंग करेंगे ही नहीं। फिर कोई नॉर्मल सा कॉलेज से बीएससी, एमएससी यही करना पड़ेगा मेरे को, जो कि मेरे को नहीं करना है। और ये हमको रियलाइज़ होता है, पर स्टिल टाइम वेस्ट होता है अभी। तो पता नहीं, हम अभी मतलब हम सोचे थे कि हम मैथ्स के एग्ज़ाम तक कोई वीडियो नहीं बनाएँगे। मतलब हम सिर्फ़ पढ़ेंगे, पर हाँ तो बहुत भारी-भारी सा सब कुछ लग रहा था, तो सोचे शेयर कर लिया, अगर कोई एक आदमी भी देख लेता है मेरा वीडियो और वो सुन लेता है मेरा बात, तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, कोई तो है जो जान रहा है कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब लोग बोलते हैं कि अकेले रहो, खुश रहो, बट मेरे से वो चीज़ नहीं होता है। हम अकेले खुश नहीं रह सकते हैं। मतलब जितने भी लोग मेरी लाइफ में रहे हैं वो सब अकेले खुश रह लेते हैं। लाइक वो सभी मेरे को सिखाते हैं कि नहीं, अकेले में खुश रहना चाहिए। पर मेरे को खुश रहने के लिए मेरे साथ एक आदमी चाहिए, वो कोई भी हो, जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकें। हर एक बात, मतलब मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है हम उसको बता सकें। पर हाँ, वो चीज़ मेरा शायद यूट्यूब बन चुका है। यहाँ पे हम सब कुछ तो नहीं बता पाते हैं, पर एक दिन हम सब कुछ बताएँगे। ऑफ कोर्स, कि मेरे साथ क्या हुआ और क्यों मेरा प्रिपरेशन खराब हुआ और क्या रीजंस था, क्या मतलब कुछ जेन्युइन रीजंस भी था, कुछ ऐसा भी। और मतलब वही है कि अगर जेन्युइन रीजन भी है तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ही था कि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, और हम एटलीस्ट बोर्ड्स में तो अच्छा परफॉर्म करें। अगर हम आज फेल हो जाते हैं तो अगल बगल जितने भी लोग हैं, मेरे पापा मम्मी पापा तो ऐसे हैं, सबको तारीफ करके रखे हुए कि मेरा बेटा इतना पढ़ता है, रूम में पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है। अगर हम फेल हो गए तो पता नहीं सब क्या ही बोलेगा या क्या ही सोचेगा। अब थोड़ा सा दिक्कत तो है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तुम लोग भी कमेंट कर सकते हो कि कैसा चला तुम लोग का प्रिपरेशन। बाकी तो चलो मिलते हैं मैथ्स एग्जाम के बाद। तब तक शायद कोई वीडियो नहीं डालेंगे, पर अगर मन किया बीच में कुछ बोलने का तो ऑफकोर्स वापस यहाँ पे आके बक 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 कर लेंगे। चलो, बाय।